Hi guys, very good evening to you all. I hope I'm audible and visible and today we are going to do a topic जो कि अब बहुत important हो गया because after CLAT and AILET and even SLAT as well, right? क्योंकि SLAT भी हो गया and first of all a very very happy new year and I hope इस साल तुम बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाई करोगे और all those who are preparing for OLETs अच्छे एग्जामिनेशंस आने वाले हैं कुछ. जस्ट मेक श्योर कि अपनी तैयारी पूरी रहे और होपफुली वो दिन भी अच्छा जाएगा एंड वुड क्रैक अ वेरी गुड एग्जामिनेशन. उसमें एक प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन जो है दैट इज MHCET, राइट. बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है स्पेशली आफ्टर क्लैट एंड एलिट, राइट. बहुत अच्छी कॉलेजेस है लाइक GLC, ILS, राइट. तो अच्छा चांस है बट उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं. नेगेटिव्स हमारे लिए हो सकते हैं तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन कंप्लीट सेंस में, देन वी आर गोइंग टू ब्रिंग अप विद अ स्ट्रैटेजी वीडियो एज वेल, राइट. जहाँ पे अगले 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए बिकॉज वहाँ पे भी देयर विल बी अ लॉट ऑफ किड्स जिनके अभी 12th के एग्जामिनेशंस भी होंगे. कुछ होंगे जिनके जो ड्रॉपर हैं एंड उनके पास अगले 4 महीने 3-3.5 महीना है जस्ट टू प्रिपेयर फॉर MHCET, राइट. तो 2 अलग अलग स्ट्रैटेजीज वहां पे बनेंगी तो वो भी लेकर आएंगे. बट सबसे पहले अपन एग्जामिनेशन को समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 फर्स्ट विद द इंट्रोडक्शन, राइट. MHCET स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है फॉर महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेजेस. बहुत प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन है, बहुत फेमस एग्जामिनेशन है जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की तो, राइट. बहुत अच्छे कॉलेजेस लाइक GLC, ILS, फिरोदिया कॉलेज, राइट, DY पाटिल, बहुत अच्छे कॉलेजेस है इसमें. नाउ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं. तो नंबर 1 10th ऑब्वियसली 12th पास, जैसे हमारे क्लैट एलिट में होता है, स्लैट में होता है, वैसे यहाँ पर आपको 12th पास करना होगा. मिनिमम इज 45% इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड 40% अगर आप SC, ST, OBC या PWD कैटेगरी के हैं तो. अब ध्यान क्या रखना है, देखो जो 12th में ऑब्वियसली वो भी एलिजिबल होता है. आप एपरिंग में डालोगे, वहां पर फॉर्म्स का भी नहीं आया, जैसे फॉर्म्स आएगा उस पर भी वीडियो आएंगे, कैसे फिल करना है सारी डिटेल्स होंगी, राइट. कोई अपर एज लिमिट नहीं है जस्ट लाइक इन क्लैट, राइट. एंड यस, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है और एडवांटेज है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो महाराष्ट्र के. अगर आप महाराष्ट्र के, बहुत अच्छा रिजर्वेशन है, राइट. एंड इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र, ध्यान रखना हमारे लिए कट ऑफ बाकी लोगों से हो सकता है 10, 15, 20 नंबर भी बढ़ जाए, राइट. बिकॉज कोई रिजर्वेशन नहीं है फॉर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स. तो मेक श्योर कि हम जितना ज्यादा स्कोर कर पाए उतना अच्छा होगा. और इस बार के क्लैट से ये हमने सीखने को मिल गया होगा कि हो सकता है पेपर ऑन द फेस ऑफ इट लगे कि शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट वो बहुत ईजी हो, राइट. कट ऑफ एकदम ही ऊपर चला जाए. तो यहां पर भी कट ऑफ हमेशा ऊपर ही जाता है. उसके 2 मेजर रीजंस है स्पेशली फॉर द OMS स्टूडेंट्स. नंबर 1 सीट्स बहुत कम है व्हेन इट कम्स टू आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स एंड नंबर 2 द पेपर इज जनरली ऑन द इजीएस्ट साइड, राइट. तो 2 स्लॉट्स में होता है बट मोर और लेस वहां पर रैशनलाइजेशन भी हो जाता है एंड क्योंकि पेपर इजी होता है कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर ही जाता है, जिसका हमें ध्यान रखना होगा, जिसकी वजह से यू नीड टू गेट एज मेनी मार्क्स एज यू कैन गेट, राइट. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. पेपर पैटर्न CBT टेस्ट है, राइट. ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मेल आ रहे थे कि सर प्रीवियस से पेपर्स नहीं मिल रहे हैं. प्रीवियस से पेपर्स नहीं मिलेंगे आपको जैसे क्लैट और एलिट के मिलते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स टू बी डन इन 120 मिनट्स. तो सिंपल सा हिसाब है 1 मिनट पर क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है. कुछ क्वेश्चंस में हमें टाइम ज्यादा लगता है, कुछ क्वेश्चंस में हमें टाइम कम लगता है, राइट. एंड यस, एक और रीजन है जिसकी वजह से कट ऑफ ऊपर जाता है, कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है. तो जहां पर क्लैट एलिट में हम सोचते हैं कि अटेम्प्ट करने से पहले एक बार देख लेना चाहिए कि क्या गलत तो नहीं जाएगा. यहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ गलत चला भी जाए प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज कोई नेगेटिव मार्किंग है, जिसकी वजह से वो और 2-3 मार्क्स का कट ऑफ का डिफरेंस आ जाता है, राइट. एंड ये बहुत बड़ा एडवांटेज भी ऑब्वियसली. जब हम सेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं या सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं तो देखो पहले इट यूज्ड टू बी ऑफ 150 मार्क्स बट लास्ट ईयर आई थिंक फेब मार्च में नोटिफिकेशन आया था एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 150 टू 120. अब 120 का पेपर होता, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था वो भी 120 पे ही हुआ था, राइट. एंड अब 2 सेक्शंस हैं जो 32 मार्क्स के आते हैं, दैट इज लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग. तो अपन बेसिकली बोल सकते हैं
कि जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा वेटेज का, वो मोर देन 50% ऑफ द वेटेज रखता है। तो 32 इन लीगल, 32 इन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, राइट। इंग्लिश 24 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश आती है, ग्रामर बेस ज्यादा आता है, राइट। पैसेज भी आता है, बट जितना हमने क्लैट के लिए पढ़ लिया पैसेजेस, जितना हमने आरसीज कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है एमएचसीटी के लिए, राइट। लेकिन ग्रामर इज समथिंग जो कि डिसाइडर होता है, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द सेक्शंस जहां पर हम गलत नहीं कर सकते, राइट। यहां पर गलत करने का स्कोप नहीं, जैसे क्लैट में होता है ना कि हम लीगल में जितने ज्यादा नंबर ले आए उतना अच्छा है, राइट। गलती नहीं हो हमें ये कोशिश करनी पड़ती है, बिकॉज देयर वुड बी फ्यू सेक्शंस लाइक जीके, लाइक मैथ्स, इस बार तो यार भी हो गया, जहां पर गलत हो जाता है, राइट। वैसे ही यहां पर सिंपल से हिसाब है कि लीगल, लॉजिकल एंड इवन इंग्लिश, पीपल ट्राई एंड दे हैव टू ट्राई कि यहां पर जितने ज्यादा मार्क्स आए उतना अच्छा है, बिकॉज जो हमारा जीके का सेक्शन है, जीके एंड करंट अफेयर्स 24 क्वेश्चंस है, बट दिस इज समथिंग जो कि अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। सो लास्ट ईयर के हिसाब से बताऊं तो देयर वर क्वेश्चंस जो 10-11 महीने पुराने भी थे और 1-2 महीने पुराने भी थे। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं आखिरी के 3-4-5 महीने के करंट अफेयर्स कर लूंगा तो सिर्फ उतना काफी होगा, नहीं, पहले के भी क्वेश्चंस आए। तो इवन दो द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी इन द मंथ ऑफ मे, स्टिल हो सकता है कि मुझे लास्ट ईयर का जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बट दैट इज ऑफ 2025, वो भी पढ़ना पड़े, इसके भी चांसेस हैं, राइट। तो कवरेज ज्यादा रहेगा बिकॉज यू डोंट नो कि कहां से आ जाए, और क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन ऐसा है जहां पे कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाता है, वहां पर बहुत जरूरी होगा कि मैं गलतियां कम करूं, राइट। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारा मिस आउट ना हो कुछ भी। देन मैथ्स दिखेगा सिर्फ 8 मार्क्स का, लगेगा बहुत छोटा सा है, बट ये जो 8 नंबर है ये ज्यादातर बार डिसाइड कर देते हैं वेदर आई एम गोइंग टू मेक इट टू द टॉप 2 कॉलेजेस और नॉट। 8 नंबर का है, बट समवन गेटिंग 3-4 मार्क्स versus someone getting 8 मार्क्स, वो जो 3-4 नंबर का डिफरेंस है ना, यू विल सी कि भाई वहां पे बहुत 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 लोग हैं, राइट। तो वो डिफरेंस 1-2 नंबर का होगा और तुम्हारी रैंक धड़ाम से बहुत नीचे या अच्छी खासी ऊपर हो सकती है। तो सिर्फ 8 नंबर समझ के छोड़ मत देना, इसके बिना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा एमएचसीटी निकल जाएगा। इसमें यू हैव टू ट्राई दैट यू गेट 8 आउट ऑफ 8, राइट। अगर वो तुमने कर लिया तो तुम काफी हद तक फिर इसके इफेक्ट को कम कर दोगे, बिकॉज अगेन यू नेवर नो कि जीके में क्या आ जाए, बट यू कैन बी एब्सोल्युटली श्योर कि अगर मेरा मैथ्स अच्छा है, मैंने अच्छे सारे काफी सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस किए हैं, मोर और लेस वहीं से आएगा। डिफिकल्टी वाइज बहुत टफ नहीं होने वाला है, बट क्या मैंने वो टॉपिक कवर किया है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने वो टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अगर कभी पढ़ा नहीं है तो वो बनेगा भी नहीं, राइट। सो मेक श्योर कि हम यहाँ पर ये सारी चीजें कवर करें, एंड ये जनरली डिसाइडर सेक्शंस होते हैं, दैट इज जीके एंड मैथ्स, राइट। वो दिखता सिर्फ 24 और 8 32 मार्क्स का है, बट वो ही डिसाइड करने वाला है कि होना है या नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे रूम बहुत कम है गलतियों का। नाउ व्हेन यू कम टू सिलेबस, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल प्रिंसिपल्स आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो इसको प्रैक्टिस करने का एक तरीका कुछ भी क्लैट के 2008 से 2019 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। एलेट का अगर पेपर दिया है तो वो जो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स, तो वो 1 लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। कि लेट्स से 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज 4 ऑप्शंस, राइट। ये जो है ये कौन सा अमेंडमेंट में आया है, ये जो पर्टिकुलर चीज है, जैसे लेट फॉर एग्जांपल एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां पे पॉलिटी सेंट्रिक क्वेश्चंस आएंगे, राइट। लीगल करंट अफेयर्स यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। तो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इस बार भी तुमने देखा कि सीएल के बहुत ज्यादा आया व्हेन इट कम्स टू लीगल, राइट। तो सीएलके हो गया या करेंट लीगल अफेयर्स हो गया, वो आपको करना होगा। क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, अगेन वही आपने किया हुआ है, इट्स जस्ट दैट वो उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा, दैट इज प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। एंड इवन कुछ जगहों पे देखोगे जहां पर प्रिंसिपल भी नहीं दिया, सिर्फ फैक्ट दिया, यू हैव टू अप्लाई योर ओन नॉलेज, राइट। उस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, असम्पशंस, कंक्लूजन्स, एनालॉजीज, सीरीज। तो जो एआर वाला पार्ट है, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड हैव डन स्पेशली फॉर एलिट एग्जामिनेशन, उससे काफी हद तक रिलेटेड है, राइट।
तो वो AR वाला पार्ट आपको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो वो डायरेक्शन टेस्ट और क्लॉक्स हो गए, कैलेंडर्स हो गए, सीरीज हो गई, ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन इस बार तो इवन क्लैट में भी आया, इवन तो एक गलत भी गया बट यस आया। नाउ व्हेन कम्स टू इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आई थिंक जिसने भी क्लैट की तैयारी की उसका बहुत अच्छे तरीके से ये हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए अपन को कुछ कुछ चीजें ऐड करनी होंगी एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। वोकैबुलरी, ग्रामर का यूसेज, एरर स्पॉटिंग, राइट। जीके 10-12 महीने बोला है, मतलब 10-12 महीने ही है, राइट। नाउ इट माइट हैपन कि सर आपने तो बोला था 10-12 महीने, बट पिछले 4-5 महीने का ही आया देखो सारे क्वेश्चंस, ऐसा हो सकता है। बट लास्ट ईयर ऐसा भी हुआ है कि पुराने क्वेश्चंस भी आए जो 8-9-10 महीने पुराने। एंड व्हेन इट कम्स टू जीके, जितना ज्यादा कवर करोगे उतना बेटर है। यस, क्लैट जितनी डेप्थ नहीं चाहिए, जितना क्लैट में होता था कि मैं एक टॉपिक के बहुत डेप्थ में जाता था, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे टॉपिक्स बहुत सारे कवर होना जरूरी है, राइट। तो वो वन लाइनर्स जो है, वो जो क्लैट पोस्ट के वन लाइनर्स है, जो वन लाइनर वीडियोस होते थे, राइट, वीकली वीडियोस होते थे, वो सारे बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस आए हैं। अब कई बार ऐसा हुआ है कि स्लॉट 1 वालों को स्टैटिक जीके पूछ लिया, स्लॉट 2 वालों को करंट अफेयर्स ज्यादा पूछ लिया, ठीक है, ऐसा रहा है। बट दैट इज समथिंग विच इज समथिंग विच वी डोंट नो। हमें नहीं पता कि स्लॉट 1 में क्या आएगा, स्लॉट 2 में क्या आएगा, बट इट वुड बी बेटर दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग, राइट। क्योंकि इसमें तुम्हें कोशिश करना है कि यार मुझसे नहीं बना वो एक बार चल जाएगा, बट दूसरे को तो डेफिनेटली नहीं बनना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट। रीजन बीइंग वो गलती करने का स्कोप बहुत कम है तुम्हारे पास, ठीक है। तो जितना ज्यादा कवर करोगे, एंड जीके है तो ऑब्वियसली बात है, तुम सबको ऑलरेडी पता होगा कि जीके का मतलब ही होता है रिवीजन बार बार होना, राइट। तो इसका भी अपन को ध्यान रखना होगा। देन मैथ्स डिसाइडर सेक्शंस में से है, ये कुछ टॉपिक्स हैं, बट यस इसके अलावा भी टॉपिक्स आया है। तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, पाइप्स एंड सिस्टम्स पे भी आए। तो मेक श्योर कि अपन टॉपिक का कवरेज अच्छे से रखें एंड प्रैक्टिस अच्छी करें। प्लीज यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी गलती होती है व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, 10 तक का ही आता है, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट हम वो परसेंटेज देखकर, वो 8 नंबर देखकर छोड़ देते हैं। बट ट्रस्ट मी, वो 8 नंबर ना बहुत जरूरी है। वो अगर 8 नंबर मिस कर दिया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, राइट। बिकॉज 110, 112 नंबर भी लाने पड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वहां पर कुछ चीजें छूटेंगी, मान के चलना होगा कि जीके में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नहीं बनेंगे, और ऐसा ही होता है जीके के साथ, राइट। बट जहां पर हमें सर्टेनिटी के यार यही टॉपिक्स हैं, वहां पे जितना बेटर कर लोगे उतना अच्छा, एंड यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम एज वेल, राइट। व्हेन इट कम्स टू टॉप कॉलेजेस हु आर एक्सेप्टिंग, व्हिच बेसिकली कम्स अंडर MHCT, तो GLC मुंबई प्रेस्टिजियस कॉलेज, बहुत मतलब 150 साल पुराना कॉलेज है। व्हेन इट कम्स टू ILS पुणे, ऑलमोस्ट 90 इयर्स पुराना कॉलेज है, राइट। तो अगेन जो एलुमनाई बेस है यहाँ का, कोई भी फर्म, कोई भी हाई कोर्ट में जो सीनियर सबसे लोग होते हैं यहाँ के एलुमनाई हैं, राइट। तो व्हेन कम्स टू GLC, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट, फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो बहुत तगड़ा एलुमनाई बेस है, बिकॉज बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, राइट। प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, रिजवी लॉ कॉलेज, DY पाटिल लॉ कॉलेज, नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज, तो अच्छे कॉलेजेस हैं। आई वुड नॉट से कि सारे कॉलेजेस अच्छे, बिकॉज ऑब्वियसली वो जनरली नहीं होता है, बट जो शुरू के 3-4 कॉलेज हैं वो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, राइट। एंड दिस इज समथिंग विच यू कुड डेफिनेटली एम फॉर इफ यू आर नॉट गेटिंग दोज टॉप 10 NLUs, राइट। तो लेट्स से मेरी रैंक 1500 है, 2000 है, तो बहुत अच्छा चांस है, अच्छा एग्जामिनेशन है, इसको निकाल लिया, मजा आ जाएगा, राइट। तो विद दिस होप एंड विद दिस एक्सपेक्टेशन, आई होप कि तुम पढ़ना चालू करोगे। वील बी कमिंग अप विद अ स्ट्रैटेजी वीडियो एज वेल, बट जस्ट मेक श्योर तब तक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लो एग्जाम का, राइट, समझ लो और फिर पढ़ना चालू करो, ठीक है। अभी थोड़ा ब्रेक लेना इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज बहुत सारा क्लैट के लिए, एलिट के लिए, स्लैट के लिए भी शायद पढ़ा होगा, राइट। तो वो 3-4-5 दिन का, 1 वीक का ब्रेक लेना एब्सोल्युटली फाइन, सो दैट जब हम वापस MHCT के लिए पढ़ना चालू करें तो बहुत तगड़े तरीके से पढ़े। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट।